हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूँ अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आपको दिखाएंगे एंटेलिया कार केस में कल रात कौन सा सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। साथ ही बताएंगे बंगाल जीत पर पीएम मोदी ने सीईसी की बैठक में क्या कहा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस रोड शो की जिसे ममता बनर्जी व्हील चेयर पर लीड करने वाली है। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 2 बड़ी खबरों के साथ। पहली ये कि आज टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही है और दूसरा ये कि ममता बनर्जी कोलकाता में आज व्हील चेयर पर अपना पहला चुनाव प्रचार करने वाली है। और अब से कुछ घंटे बाद ममता बनर्जी कोलकाता में व्हील चेयर पर अपना पहला रोड शो करेंगी। ममता बनर्जी कोलकाता के गांधी मूर्ति से हाजरा तक व्हील चेयर पर रोड शो करेंगी। दोपहर बाद ममता बनर्जी हाजरा में ही पब्लिक रैली को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी आज जिस इलाके में अपना रोड शो कर रही हैं वो उनका अपना गढ़ है। इसी इलाके में उनका घर भी है और इसी इलाके के भवानीपुर से वो लगातार चुनाव भी लड़ती रही हैं। आज नंदीग्राम दिवस है और आज टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो अपना घोषणा पत्र आज जारी नहीं करेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि ममता बनर्जी आज अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब वो घर पहुंची थी तो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं और व्हील चेयर पर रोड शो करेंगी और हाजरा मोड़ पर जाकर एक सभा को संबोधित भी करेंगी। ममता व्हील चेयर पर रोड शो करने वाली हैं, लेकिन बंगाल चुनाव में जीत को लेकर पीएम मोदी सुपर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। कल चुनाव समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि चुनाव के दूसरे चरण तक टीएमसी की हार पक्की हो जाएगी। जैसे जैसे वोटिंग करीब आती जा रही है, जीत को लेकर बीजेपी का दावा मजबूत होता जा रहा है। इसे और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार जुटे हुए हैं। इस क्रम में अमित शाह आज असम और बंगाल के दौरे पर होंगे। आज बीजेपी के 70 उम्मीदवारों का ऐलान होगा। उससे पहले पीएम मोदी का ये बयान चर्चा में है। बंगाल चुनाव में औंधे मुंह गिरेगी टीएमसी। दूसरे चरण के चुनाव खत्म होते होते टीएमसी को पता चल जाएगा कि वो कितनी बुरी तरह हार रही है। पहले बता दिया है 200 का पार, वो 200 पार होने वाला है। भाजपा आगे चल रहा है। सबसे बड़ी वजह क्या लग रही है? बड़ी वजह है बंगाल का आम जनता अभी ममता जी को खिलाफ में है। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में अब 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। ऐसे में प्रचार का धुआंधार दौर शुरू हो गया है। पीएम मोदी 18 मार्च को पुरुलिया में रैली कर रहे हैं तो गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर निकल रहे हैं। आज शाम 5:15 बजे अमित शाह खड़गपुर में रोड शो करेंगे। 15 मार्च को सुबह 11 बजे झारग्राम में जनसभा होगी। 15 मार्च को दोपहर 1 बजे रानीबाग में रैली करेंगे। बीजेपी ने पूरे आक्रामक अंदाज में दीदी को पटखनी देने का प्लान तैयार कर लिया है। रैलियों और रोड शो के जरिए इसे अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। एंटीलिया केस में कल रात सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है। इस मामले में मुंबई पुलिस के सुपर कॉप को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए सूत्रों का दावा है कि 13 घंटे की पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे ने अपने गुनाह कबूल किए। मुकेश अंबानी और एंटीलिया केस में क्राइम की ये नई क्रोनोलॉजी है। जिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकी थरथर कांपते थे वो आज खुद एनआईए की हिरासत में है। आरोप उस पर एंटीलिया के बाहर बरामद स्कॉर्पियो में विस्फोटक रखने का भी है और कार मालिक मनसुख हिरेन की हत्या का भी। इस मामले में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध जो स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी उसमें पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और रविवार को उनकी कोर्ट में पेशी होगी। 5 मार्च को मनसुख हिरेन की लाश मिलने के बाद पत्नी ने सचिन वजे पर संदेश जारी किया था। तभी से ये पुलिस ऑफिसर एनआईए के रडार पर था। एनआईए ने सचिन वजे से कल करीब 13 घंटे पूछताछ की। सूत्र बताते हैं कि सचिन वजे ने एनआईए के सामने ये कबूला कि उन्होंने अंबानी के घर के पास जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो कार रखवाई थी। एजेंसी को सचिन वजे ने कुछ और अहम जानकारियां भी दी हैं। दिन भर की पूछताछ में रात 11:50 पर सचिन वजे को गिरफ्तार कर लिया गया। आज उन्हें मुंबई की हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुंबई पुलिस एटीएस परमवीर सिंह ने क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया उसका जवाब देना पड़ेगा।
और मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ओसामा सचिन वादे के बारे में अब क्या कहना चाहेंगे? अब ये आगे आगे देखो क्या बाहर आता है। बीजेपी ने सचिन वजे को गिरफ्तार करने की मुहिम छेड़ रखी थी। गिरफ्तारी की तलवार को देखते हुए सचिन वजे ने ठाणे सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन अर्जी रद्द हो गई। बिहार में आज से उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पार्टी के कल 35 नेता आरजेडी में शामिल हो गए थे, तो आज खुद पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। 2007 में उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने जेडीयू से सस्पेंड कर दिया था। तब उन्होंने कसम खाई थी कि लालू यादव की पार्टी से तो पहले ही अलग हो चुके हैं, अब नीतीश के साथ कभी नहीं जाएंगे। 2009 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना ली, लेकिन अपनी ही पार्टी ने कैसे पाला बदल लिया और उपेंद्र कुशवाहा के सामने आज कैसी स्थिति हो गई है, उसे इन दो तस्वीरों से समझिए। उपेंद्र कुशवाहा अभी पूरी पार्टी के साथ जेडीयू में जाने की योजना बना रहे थे। पार्टी में बगावत हो गई और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव ने उपेंद्र कुशवाहा को ही पार्टी से निकाल दिया और फैसला कर लिया तेजस्वी यादव के साथ जाने का। वीरेंद्र जी अपने सभी साथियों के साथ लोजपा का विलय केवल उपेंद्र कुशवाहा जी को छोड़ करके उनको बाहर करके पूरी यूनिट जो है राष्ट्रीय जनता दल में मिलेगी। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा के सबसे भरोसेमंद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी विधानसभा चुनावों के दौरान आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब पार्टी का इकलौता चेहरा बचे उपेंद्र कुशवाहा उस जेडीयू में शामिल होंगे जिसे सत्ता से हटाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी बनाई थी। दिल्ली की कुंडली बॉर्डर पर किसानों के पक्के निर्माण के खिलाफ पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। और पिछले 109 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने गर्मी से बचने के लिए पक्के घर बनाने शुरू किए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI और कुंडली म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से सोनीपत पुलिस को अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। इसके बाद पुलिस ने कुंडली में अवैध निर्माण रुकवाया और किसानों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। सिंघू बॉर्डर की इस तस्वीर में आप देख सकते हैं सड़क के किनारे सीमेंट की चिनाई से 9 इंच की मोटी दीवार बनाई जा रही है। किसानों का कहना है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, इसीलिए गर्मी से बचने के लिए 2 मंजिला रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है। ਹੁਣ ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डबल स्टोरी पक्का ईंट का बनाएंगे। ईंट का पक्का डबल स्टोरी बनाएंगे ईंट का। ये आपके सामने काम चल रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उसको देखते हुए ईंट सीमेंट का कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है और उस कंस्ट्रक्शन के अंदर हर वो सुविधा देने की बात किसान कर रहे हैं, जिसके चलते इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे वो कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी हो। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पक्के मकानों का समर्थन करते हुए कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे फसल बेचने का होगा। पार्लियामेंट पे मंडी खुल गई, पार्लियामेंट पे मंडी खुल गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच लो, तो मतलब पार्लियामेंट की सबसे बढ़िया मंडी लगी। व्यापारी अंदर बैठा और किसान बाहर है, खरीद होगी पक्की। वहीं किसानों के इन अवैध निर्माण की बात करें तो 11 से 12 फीट ऊंचाई वाले इन रैन बसेरों में किसान 60 से 70 लोगों के रहने का इंतजाम करने वाले हैं, जिसका खर्च करीब 5 से 6 लाख रुपए का है। सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतें हटाने वाली याचिका दायर करने के बाद वसीम रिजवी मुसलमानों के निशाने पर आ गए हैं। वसीम रिजवी के घर के बाहर आज शिया धर्मगुरु विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। से कलम करके लागा, मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा, अपनी बार एसोसिएशन से चंदा लूंगा, तो अपनी औलाद भी भेज दूंगा और वो इनाम। लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। वसीम रिजवी के घर के बाहर मुस्लिमों ने कुरान की तिलावत की। इसके बाद उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। ने बहुत गलत कहा है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सर झुका है इससे, ऐसी हरकत से इनकी जो हरकत करी है। आज शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद लखनऊ में वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र में वसीम रिजवी के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग। महाराष्ट्र के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल पूरा मामला ये है कि वसीम रिजवी ने कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आरोप है कि इन आयतों से आतंकवाद और जिहाद को बढ़ावा मिलता है।
वसीम रिजवी इस याचिका पर मुसलमानों के निशाने पर आ गए हैं। एक आयत भी बहुत दूर की बात, एक हर भी या एक जबर जेर पेश में भी दुनिया की कोई ताकत और कुव्वत उसमें तब्दीली नहीं कर सकती। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वसीम रिजवी के खिलाफ यूपी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बेहद डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और लगातार दूसरे दिन भी महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। बेलगाम कोरोना वायरस के बीच मास्क ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना महाराष्ट्र के लोगों को सताने लगा है। राज्य में वायरस की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली है। रोजाना नए केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र का ठाणे कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है। पिछले 24 घंटे में ही ठाणे में कोरोना के 170 नए केस सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 15,602 नए केस सामने आए हैं, जबकि 88 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के टोटल एक्टिव केस 1,18,525 हैं। मुंबई की बात करें तो यहां एक दिन में कोरोना के 1,709 केस सामने आए, जबकि 5 लोगों की मौत हुई। नागपुर में शनिवार को कोरोना के इस फेज का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना। नागपुर में 24 घंटे में 2,279 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 16 लोगों की मौत हुई। इसलिए अपील है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए। आतंकवाद के खात्मे की तैयारी में भारत एक नई साझेदारी को पुख्ता कर रहा है और वो साझेदारी है उज्बेकिस्तान के साथ, जिसके साथ एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज उत्तराखंड में चल रही है। उत्तराखंड में रानीखेत का ये चौबटिया इलाका है। पिछले 4 दिन से यहाँ भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं की पोजीशनिंग ऐसी है जिसे देखकर जंगी हालात का भ्रम हो सकता है, लेकिन ये मिलिट्री एक्सरसाइज जिसके साथ आतंकवाद पर प्रहार की तकनीक और निखरने वाली है। दोनों देशों की सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास को टाइटल दिया गया है डस्टलिक 2, जो 19 मार्च यानी अगले 5 दिन तक चलेगा। इसमें भारत और उज्बेकिस्तान दोनों देशों की तरफ से 45 जवान हिस्सा ले रहे हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला आयोजन 2 साल पहले नवंबर 2019 में ताशकंद में हुआ था। महाराष्ट्र के अमरावती में कुएं में गिरे 4 साल के बच्चे को दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू कर लिया और बेटे को बचाने के लिए कुएं में कूदने वाले पिता की भी फायर ब्रिगेड की टीम ने जान बचाई। घटना शनिवार रात की है। अमरावती में गाडगी नगर के नजदीक साईं तीर्थ अपार्टमेंट है। उसी के पास 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हीं में से 4 साल का मनस्व मानकर कुएं में गिर गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अपने 4 साल के बेटे की जिंदगी को बचाने के लिए पिता भी कुएं में कूद गया, लेकिन कुएं का मुहाना इतना पतला था कि वो बेटे के साथ उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा था और दोनों कई घंटों तक कुएं के अंदर ही फंसे रहे। इस बीच किसी ने दमकल की टीम को इसकी सूचना दी। वक्त रहते दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। एक रस्सी की सीढ़ी के जरिए कुएं के अंदर से दोनों को रेस्क्यू किया गया तो लोगों की जान में जान आई। फिलहाल 4 साल का बेटा और उसके पिता दोनों सुरक्षित हैं। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों ने कहां चलाया ऑपरेशन क्लीन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।